हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लान करता है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 स्लाइड लगाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसा स्लाइड्स लगवाना चाहती है जिसका टॉप जो है कितना हो, 1.5 मीटर का हो, ठीक है। कितना हो तो 1.5 मीटर का हो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड से जो है यानी कि ग्राउंड के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक है। उसके बाद whereas for the children she wants to have a step slides at a height of 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए वह ऐसा स्लाइड्स लगवाना चाहती है जो ज्यादा फिसलने वाला हो, ठीक है। उसके बाद एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता हो। What should be length of the slide in each case? तो प्रत्येक केस में जो है स्लाइड का लेंथ क्या होगा, तो जो है इसका डायग्राम से जो है हम समझते हैं। तो देखिए, 2 स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, एक छोटे बच्चों का और एक बड़े बच्चों का, ठीक है, और फिर हम समझते हैं। तो देखिए, हम 2 स्लाइड्स पहले बनाते हैं। ये ए हो गया, बी और ये सी। ये छोटे बच्चों का स्लाइड है, यानी कि 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और ये है बड़े बच्चों के लिए। ये ए, बी और ये सी, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे का स्लाइड था, तो इसका स्लाइड का टॉप यानी हाइट कितना है, तो ये है आपका 1.5 मीटर, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उनका हाइट कितना है, तो ये है 3 मीटर के लिए, 3 मीटर, ठीक है। और ये ग्राउंड से यानी छोटे बच्चे के लिए जिसका हाइट जो है कितना है 1.5, ठीक है, और ग्राउंड के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। उसके बाद अब बड़े बच्चों के लिए जिसका हाइट जो है टॉप जो है 3 मीटर हो और ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का। तो देखिए अब क्या होगा, तो ए बी जो है क्या है, स्लाइड का जो है हाइट है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे ए बी इज टॉप ऑफ स्लाइड, ए बी इज द टॉप ऑफ स्लाइड, ठीक है। यानी कि स्लाइड का टॉप जो है क्या है, वो 1.5 मीटर है। उसके बाद एंड AC क्या है, तो ये स्लाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC इज स्लाइड। अब देखिए, छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाते हैं, यानी छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए दोनों का सॉल्यूशन करना है। तो सेपरेट करेंगे फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों के लिए क्या करेंगे, तो इस केस में आप देखेंगे ये है बच्चों का स्लाइड। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर P/H। तो थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब P कितना है, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो ये है आपका AB। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AB अपॉन, और हाइपोटेनियस कितना है AC, तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे,
ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और ए बी का वैल्यू कितना है, तो ये है आपको 1.5 एंड ए सी आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1.5, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 3 मीटर। तो ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स का जो है लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट स्लाइड का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड का लेंथ कितना हो गया, तो 3 मीटर हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए देखिए तो वही सेम हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, और हमें हाइपोटेनियस यानी कि स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। तो ये देखिए P/H यानी कि साइन थीटा हो जाएगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह पे कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री रखिए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका AB/ यानी कि परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो AB/ और H कितना है, तो AC, तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे। अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है √3/2 इक्वल टू, अब AB का वैल्यू कितना है, तो AB जो है 3 मीटर है, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और AC, तो AC सेम हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका √3 AC इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/√3, 6/√3। अब यहाँ पे जो है ये √3 आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो देखिए √3/√3, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 अपॉन, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, यानी AC की वैल्यू कितना आया, तो ये आया 2√3 मीटर आया। ठीक है बच्चों, 2√3 मीटर आया, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AC इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे था लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड 3 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड, सेकेंड स्लाइड। तो सेकेंड स्लाइड का लेंथ कितना है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ये हो गया सेकेंड स्लाइड का लेंथ। तो अब फाइनली आप लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर फर्स्ट का कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड का लेंथ यहाँ पे आपका निकल के आया था, कितना है, तो ये है आपका 3 मीटर। ठीक है बच्चों, और सेकेंड स्लाइड यानी कि बड़े बच्चों के लिए जो है स्लाइड का लेंथ कितना है, तो ये है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो ये हमने दोनों स्लाइड्स का लेंथ फाइंड किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।